साल था 1977। हिंदी सिनेमा का वो दौर जब हर शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर एक नई जंग छिड़ जाती थी, जहां मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा जैसे दिग्गज फिल्मकार एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे और अमिताभ बच्चन का नाम दर्शकों के दिलों में एक तूफान की तरह गूंजता था। इसी दौर में आई थी एक ऐसी फिल्म जिसने अपने नाम की तरह ही पर्दे पर खून और पसीने की ऐसी दास्तान लिख दी कि दर्शकों ने थिएटरों में सीटियां बजा बजा कर हॉल गूंजा दिया। फिल्म का नाम था खून पसीना, एक ऐसी फिल्म जिसने एक्शन, इमोशन और कॉमेडी तीनों को इस कदर मिलाया कि वो अमिताभ बच्चन के करियर की एक खास पहचान बन गई। इस फिल्म को बनाया था प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस के बैनर तले, पर दिलचस्प बात यह थी कि इसके निर्माता खुद प्रकाश मेहरा नहीं बल्कि उनके भाई बाबू मेहरा थे, जिनका असली नाम प्रताप मेहरा था। दरअसल उन दिनों प्रकाश मेहरा अपने कई प्रोजेक्ट्स में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म की जिम्मेदारी अपने भाई को सौंप दी और निर्देशन की कमान संभाली राकेश कुमार ने, जो पहले प्रकाश मेहरा की फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके थे। यही राकेश कुमार आगे चलकर मिस्टर नटवरलाल 2 और 2-5 और याराना जैसी सुपरहिट फिल्मों के डायरेक्टर बने। राकेश कुमार की ये बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी और उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ प्रकाश मेहरा के असिस्टेंट नहीं बल्कि खुद में एक संपूर्ण फिल्मकार हैं। कहानी उन्होंने खुद लिखी थी, स्क्रीन प्ले के शुक्ला ने तैयार किया और डायलॉग्स का जिम्मा था मशहूर कबीर खान के पास। जनवरी 1977 में जब यह फिल्म रिलीज हुई तो 2 घंटे 21 मिनट की इस पूरी कहानी ने दर्शकों को सीट से बांधे रखा। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ विनोद खन्ना, रेखा, निरूपा रॉय, असरानी, कादर खान, रंजीता, अरुणा ईरानी और भारत भूषण जैसे दमदार कलाकारों ने अभिनय किया। फिल्म के संगीत का जिम्मा था कल्याण जी आनंद जी की मशहूर जोड़ी के पास, जबकि गीतों के बोल लिखे थे अनजान ने। कुल 4 गाने फिल्म में रखे गए, राजा दिल मांगे चवन्नी उछाल के, जोड़ी राजा रानी की, खून पसीने की, जो मिलेगी तो खाएंगे, और मैं तेरी हो गई तू मेरा हो गया। इन गीतों को किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे महान गायकों ने अपनी आवाज से अमर बना दिया। फिल्म ने रिलीज होते ही धमाका कर दिया। उस साल ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 6वें नंबर पर रही। करीब 80 लाख के बजट में बनी खून पसीना ने लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की और उस साल की हिट फिल्मों में शामिल हो गई। 1977 में ही अमर अकबर एंथनी और धर्मवीर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी रिलीज हुई थीं, और ऐसे में खून पसीना का हिट होना खुद में बड़ी उपलब्धि थी। अब अगर आप सोच रहे हो कि इस फिल्म का निर्माण प्रकाश मेहरा के बैनर तले हुआ तो उसमें प्रकाश मेहरा की सीधी भूमिका क्यों नहीं थी, तो इसका जवाब है प्रतिद्वंद्विता। दरअसल उस दौर में प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई के बीच गहरी प्रतिस्पर्धा थी। दोनों चाहते थे कि साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म उन्हीं के बैनर की हो। संयोग देखिए, 1977 में मनमोहन देसाई की अमर अकबर एंथनी ने सबको पछाड़ दिया और उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी। प्रकाश मेहरा के पास खून पसीना जरूर थी, मगर यह फिल्म उन्होंने नहीं, उनके भाई बाबू मेहरा ने प्रोड्यूस की थी, इसलिए प्रकाश मेहरा का नाम क्रेडिट में सीधा तौर पर नहीं आया। अब बात करते हैं फिल्म के निर्देशन और शूटिंग के कुछ दिलचस्प किस्सों की। अमिताभ बच्चन बाद में मजाकिया लहजे में कहा करते थे कि खून पसीना की शूटिंग के दौरान पूरी यूनिट में उनसे लंबा सिर्फ एक ही शख्स था, निर्देशक राकेश कुमार, जिनकी लंबाई 6 फुट 3 इंच थी, जबकि खुद अमिताभ 6 फुट 2 इंच के थे। यही नहीं, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा सीन शूट हुआ जो अमिताभ बच्चन की जिंदगी से हमेशा के लिए जुड़ गया। वो था बाघिन भारती के साथ लड़ाई का प्रसिद्ध सीन। दरअसल इस सीन की शूटिंग ठीक उसी दिन हुई थी जब अभिषेक बच्चन का जन्म हुआ था, यानी 5 जनवरी 1976। अब सोचिए, एक तरफ अमिताभ स्टूडियो में बाघिन के साथ मौत का खेल खेल रहे थे और दूसरी तरफ उनके घर में उनका बेटा दुनिया में कदम रख रहा था। इस सीन को लेकर आज तक 2 तरह की बातें प्रचलित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह सीन खुद अमिताभ बच्चन ने शूट किया था, जबकि कुछ का मानना है कि इसे बॉडी डबल ने किया। हकीकत शायद दोनों के बीच थी। क्लोजअप शॉट्स खुद अमिताभ ने दिए, जबकि दूर के खतरनाक एंगल्स में बॉडी डबल का इस्तेमाल हुआ। इस दृश्य की लोकप्रियता ऐसी थी कि दर्शकों ने थिएटरों में ताली और सीटियां बजाकर इसे यादगार बना दिया। इसी वजह से राकेश कुमार ने बाद में 1979 में अपनी फिल्म मिस्टर नटवरलाल में भी उसी बाघिन भारती को शामिल किया। विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन की जोड़ी भी इस फिल्म का एक अहम आकर्षण थी, लेकिन शुरू में विनोद खन्ना इस फिल्म को छोड़ने ही वाले थे। जब वो शूटिंग के लिए पहुंचे तो पाया कि स्क्रिप्ट पूरी तरह बदल चुकी है। उन्हें बताया गया था कि उनकी भूमिका अमिताभ के बराबर होगी, लेकिन शूटिंग शुरू होने तक उनका किरदार सपोर्टिंग रोल बन चुका था, ऊपर से उन्हें ग्रे बालों वाला लुक भी दे दिया गया था।
उन्होंने नाराज होकर प्रकाश मेहरा से बात की और कहा कि वो ऐसी स्थिति में फिल्म नहीं करेंगे। बाद में प्रकाश मेहरा ने खुद हस्तक्षेप किया और कहानी में बदलाव करवाए, तब जाकर विनोद खन्ना ने फिल्म पूरी की। फिल्म के बजट को कंट्रोल में रखने के लिए कई चालें चली गईं। म्यूजिक रिकॉर्डिंग से लेकर बैकग्राउंड स्कोर तक में पुराने संगीत का इस्तेमाल किया गया। उदाहरण के तौर पर फिल्म की ओपनिंग ट्रैक में जंजीर का बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल हुआ और फाइट सीन में हेरा फेरी का। ये बचत का तरीका जरूर था, मगर देखने वालों ने कभी महसूस ही नहीं किया कि संगीत पुराना है। दिलचस्प बात यह भी थी कि फिल्म में कादर खान का किरदार जालिम सिंह नाम का था और इसी नाम के चलते हिमाचल प्रदेश में फिल्म की रिलीज पर रोक लग गई थी। दरअसल चुनावी मौसम था और उसी समय जालिम सिंह नाम का एक उम्मीदवार विधानसभा चुनाव लड़ रहा था। चुनाव आयोग को लगा कि फिल्म के नाम का असर मतदाताओं पर पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अस्थायी रोक लगा दी। खून पसीना को बाद में तेलुगु में टाइगर नाम से रीमेक किया गया, जिसमें N.T. रामाराव ने लीड रोल निभाया, और तमिल में इसका रीमेक शिवा नाम से 1989 में बना, जिसमें सुपरस्टार रजनीकांत नजर आए। इसी टाइगर नाम से प्रेरित होकर राकेश कुमार आगे चलकर अमिताभ बच्चन को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन वह प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। कश्मीर भी इस फिल्म की यादों का अहम हिस्सा था। उन दिनों अमिताभ बच्चन की कई फिल्में वहीं शूट हो रही थीं, कभी कभी मिस्टर नटवरलाल, खून पसीना और दिलचस्प ये कि कभी कभी की शूटिंग के दौरान उनकी पूरी फैमिली, माता पिता हरिवंश राय बच्चन, तेजी बच्चन, पत्नी जया और भाई अजिताभ तक कश्मीर पहुंचे हुए थे। अमिताभ के माता पिता और भाई तो कभी कभी के एक सीन में नजर भी आए थे। अब बात करते हैं रेखा की। साल 1977 रेखा के लिए मिला जुला साबित हुआ। उन्होंने आलाप, ईमान धर्म और खून पसीना जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन सिर्फ खून पसीना ही बॉक्स ऑफिस पर चल पाए। बाकी फिल्में फ्लॉप रहीं। उस साल रेखा की कुल 11 फिल्में रिलीज हुईं, लेकिन लगभग सभी असफल रहीं। खून पसीना में भी उनका किरदार अमिताभ बच्चन की स्टारडम के आगे फीका पड़ गया। इसी दौरान रेखा का नाम टैक्स चोरी के मामले में भी चर्चा में आया। इनकम टैक्स विभाग ने प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस के ऑफिस पर छापा मारा और कहा गया कि रेखा को खून पसीना के लिए ब्लैक मनी में 2.5 लाख रुपये मिले थे। यह मामला कई साल चला और रेखा को भारी जुर्माना भी भरना पड़ा। एक और दिलचस्प बात, फिल्म समीक्षक सुष्मिता दासगुप्ता के अनुसार जया बच्चन दीवार के बाद अमिताभ बच्चन की फिल्मों से बहुत खुश नहीं थी। उनका मानना था कि अमिताभ की शुरुआती फिल्मों में जैसे सौदागर या अभिमान में महिला किरदारों की भूमिका मजबूत हुआ करती थी, लेकिन बाद में वह फिल्मों में केवल शोपीस बनकर रह गईं। इसीलिए उन्होंने दो अनजाने के बाद फिल्मों से दूरी बना ली और अमिताभ के साथ दोबारा काम करने से मना कर दिया। उधर असरानी, जो उस दौर के मशहूर कॉमिक एक्टर थे, खून पसीना में एक गंभीर भूमिका में नजर आए। ये वही समय था जब असरानी खुद को हास्य भूमिकाओं से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अनुरोध और चल मुरारी हीरो बनने जैसी फिल्मों में भी गंभीर किरदार निभाए, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि कॉमेडी ही उनकी असली ताकत है। खून पसीना सिर्फ भारत में नहीं बल्कि कैरेबियन देशों में भी जबरदस्त हिट रही। उस वक्त विदेशी सिनेमाघरों में भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन लगभग बंद हो चुका था, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक 1978 में कैरेबियन के 7 सिनेमाघरों में भारतीय फिल्में दिखाई जा रही थीं, जिनमें से 6 थिएटर्स में खून पसीना चल रही थी। हालांकि फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस फिल्म को केवल एक नामांकन मिला, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए अरुणा ईरानी। यह अवार्ड उन्हें नहीं बल्कि प्रियतमा की आशा सचदेव को मिला। उसी साल स्वामी, अमर अकबर एंथनी और हम किसी से कम नहीं ने 3 अवार्ड्स जीते। लेकिन दर्शकों के दिल में खून पसीना का प्रभाव कुछ और ही था। अमिताभ बच्चन का एक्शन, रेखा की खूबसूरती, विनोद खन्ना की उपस्थिति और राकेश कुमार का शानदार निर्देशन, इन सब ने मिलकर इस फिल्म को क्लासिक बना दिया। आज भी जब कोई पुराना सिनेप्रेमी अमिताभ के सुनहरे दिनों की बात करता है तो खून पसीना का नाम जरूर लेता है, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये उस दौर की मेहनत, जुनून और सिनेमा के प्रति समर्पण की मिसाल थी, जहां सचमुच खून भी था और पसीना भी, और इन दोनों से मिलकर बना था वो जादू जिसने अमिताभ बच्चन को बना दिया था सदी का महानायक।